अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अयाज़ हुसैन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल अयाज़ हुसैन ऑफिशियल देख रहे हैं। अरशद भाई की अरशद शरीफ साहब जो हैं उनकी मैयत पाकिस्तान पहुंच चुकी है और यहाँ पर भी उनका पोस्टमार्टम जो है किया जाना है और उस पोस्टमार्टम के बाद जो है उनके तदफीन के जो बाकी मराहिल हैं वो पूरे किए जाएंगे। स्टोरी आपको पता होगा, मुख्तसरन सी बता देता हूँ। अरशद भाई पाकिस्तान से दुबई गए थे और वहाँ से फिर वो कीनिया के मुल्क में गए। अभी इन चीज़ों की तहकीकात का मुतालबा भी किया जा रहा है कि क्या वजह थी, वो पाकिस्तान से ही क्यों निकले और फिर दुबई गए, दुबई से क्यों निकले और फिर वो कीनिया में ही क्यों गए, उन्होंने कीनिया का इंतखाब क्यों किया। इसका तो सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा जवाब है कि वहाँ का वीज़ा जो है वो बड़ी आसानी से मिल जाता है, वहाँ की रिहाइश बड़ी आसानी से मिल जाती है, तो उनके पास दूसरे किसी मुल्क का, यूरोप वगैरह का वीज़ा भी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने कीनिया का इंतखाब किया। अब वो कीनिया चले गए। अब वहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, एक नाका था पुलिस का, ठीक है। एक पुलिस को इतला मिलती है कि जी एक गाड़ी चोरी हुई है, उस गाड़ी में जो है बच्चा था और वो बच्चा भी गायब है, गाड़ी भी गायब है। उसकी ताक में पुलिस बैठी है और अरशद शरीफ जिस गाड़ी में जा रहे थे उसका जो नंबर था और जो अगवा हुई थी गाड़ी उसका नंबर सेम था, तकरीबन मैच करता था, ठीक है जी। तो पुलिस ने पहचान में गलती की, ये उनका मौक़िफ़ है कीनिया की पुलिस का कि पहचान में गलती हुई और हमने इनको रोकने की कोशिश की जहाँ पर हमारा नाका लगा हुआ था, ये नहीं रुके तो फिर फायर किए गए। अब यहाँ पर सवालात काफ़ी सारे हैं और बड़े सीधे सीधे सवालात हैं, इनमें किसी किस्म का कोई अबहम नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई पेचीदगियाँ नहीं है। यहाँ पे सीधे से सवालात हैं कि अरशद शरीफ ड्राइविंग सीट पर नहीं थे, साथ वाली सीट पर बैठे हुए थे। अमूमन होता ये है ऐसी सिचुएशन में, या तो गाड़ी रोकने के पूरी दुनिया में मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल होते हैं, या तो गाड़ी के आगे गाड़ी लगाकर, ठीक है, उसको गाड़ी को रोका जाता है, या फिर टायर में जो है गाड़ी के फायर किया जाता है, अगर बहुत ही ज़रूरी हो तो ड्राइवर पर जो है फायर किया जाता है। और यहाँ तो केस ही कुछ और किस्म का था ना कि गाड़ी अगवा हुई है और गाड़ी में बच्चा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर गाड़ी में बच्चा था तो फिर इन्होंने कैसे फायर चलाए, अगर बच्चा होता और उसको फायर लग जाता तो कौन जिम्मेदार था। ऐसी इन्होंने जो है ये एक बयानिया बनाया है जो कि सरासर गलत लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि बाकायदा तौर पर सोच समझ कर ये कत्ल किया गया है। अब रही बात हमारे पाकिस्तान की, जिस वक़्त ये कत्ल हुआ उसी वक्त अमूमन कोई 2-1 घंटे या 3 घंटे के बाद सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान खड़ा हो गया और ऐसे लगता था जैसे प्री प्लान सारा कुछ इन्होंने सोच समझ कर कि ये वाक़या होने वाला है और हमने सोशल मीडिया पर ये अफवाह फैलानी शुरू कर देनी है। हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसे कह सकते हैं सस्ते जर्नलिस्ट जो इस बात को फ़ौज के साथ और हुकूमत के साथ जोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। बड़ी कोशिश कर रहे हैं वो लोग कि किसी तरह से ये वाक़या जो है ये फ़ौज के साथ अटैच हो जाए कि उनको जो यहाँ से निकाला गया था, फ़ौज ने ज़लील व रुसवा करके निकाला, तंग करके निकाला, उन पर धरती तंग कर दी गई थी, ठीक है। कुछ मामलात थे जिसकी वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ा और फिर वहाँ वहाँ पर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा गया, बैरून मुल्क में भी जाकर उनको कत्ल करवाया गया। ये हमारे कुछ हलके हैं, कुछ सियासी जमातें भी इस तरह की ये बाकायदा मुहिम चला रही हैं और अभी DGISPR का ये बयान सामने आया है और बड़ा दबंग बयान है ये कि इस वाक़े की जो है तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात कहाँ से शुरू होनी चाहिए, जैसा मेरा दिल कहता था बिल्कुल वही बयान DGISPR ने दिया कि तहकीकात वहाँ से शुरू होनी चाहिए कि इनको डरा धमका कर भेजा किसने, किसने इनको कहा कि आपकी जान को ख़तरा है, आप यहाँ से निकल जाएं। वहाँ से तहकीकात का आगाज़ होना चाहिए। इसमें बाकी लोगों का भी शक व शुबा सामने आ रहा है, जो उनका ड्राइवर था और जिसके पास अरशद भाई जा रहे थे स्टे करने के लिए, उनको भी शामिल तफ्तीश करने का जो है सुनने में आया कि उनको भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। बहरहाल एक दुख की घड़ी है, हम अरशद भाई के घर वालों के साथ इजहार यकजहती करते हैं। मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ इस चीज़ की, ये किसी सूरत भी नाकाबिल कबूल है। इख्तलाफात हर माशरे में होते हैं, हमारा कोई अनोखा पाकिस्तान नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ़ इख्तलाफात हैं और बाकी कहीं नहीं है। शायद हमसे भी ज़्यादा इख्तलाफात होते होंगे, लेकिन वहाँ पर एक तरीक़ाकार है बैठ कर बातचीत करने का और मसले को सुलझाने का। इस तरह से
कोई नहीं करता कि कत्ल कर दिया जाए और फिर जो है उस पर सियासत भी की जाए। ठीक है, कत्ल भी कर दिया जाए और उस पर सियासत भी की जाए। खुदारा ये एक बेटे का कत्ल हुआ है, एक बाप का कत्ल हुआ है, किसी के भाई का कत्ल हुआ है। इस पर सियासत करने से पहले आप अपने बाप पर एक नज़र डालिएगा, इस पर सियासत करने से पहले अपने भाई पर एक नज़र डालिएगा, इस पर सियासत करने से पहले अपने बेटों पर, अपने किस जो आपका बेटा हो उस पर नज़र डालिएगा कि कल को ये बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है। मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ इस वाक़े की, जिसने भी ये किया। DGISPR ने जो बयान दिया उससे ये एक सामने आ रहा है, एक यूँ समझे कि शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं कि कोई तीसरा बंदा है जो इस सारी गेम का जो है फ़ायदा उठाना चाह रहा है। कोई तीसरा बंदा ऐसा ज़रूर है जो बाकायदा इसने प्लान करके और इस पे जो है मुहिम भी चलाई है। और पूरे पाकिस्तान में आप देख लें कि एक ही शोर शराबा है, जहाँ पर ये मैयत वहाँ से रवाना हुई थी और पाकिस्तान आने में इसके तकरीबन कोई 24 घंटों के दरमियान लगभग का ये टाइम है, बल्कि इससे भी ज़्यादा है। वहाँ पर पोस्टमार्टम भी हुआ है। तो अभी वहाँ पर कत्ल हुआ था और यहाँ पर जो है ज़ोर शोर से मुहिम चल पड़ी थी कि ज़ालिमो तुमने यहाँ भी ना रहने दिया, ज़ालिमो तुमने वहाँ भी ना रहने दिया। किसी ना किसी तरह से अटैच करने की कोशिश की जा रही है कि इस मामले को फ़ौज के साथ अटैच किया जाए, इस मामले को हुकूमत के साथ अटैच किया जाए। कोई ना सबूत, ना ही कोई इनके पास किसी किस्म की कोई अभी इन्वेस्टिगेशन इनके सामने आई है। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।